आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। देखिए, अलीगंज के पुरानिया इलाके की हम कोचिंग सेंटर पर पहुंच गए हैं फिलहाल और अपने दर्शकों को सीधा तस्वीरें दिखाते हैं। कैमरामैन को बोलूँगा कि जरा तस्वीरें दिखाएं कि इस समय जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो जो स्लाइडर्स होती हैं, सीढ़ियां होती हैं, उसकी मदद से फिलहाल ऊपर जा रहे हैं। और अभी भी आप देखिए, आग ज़रूर बुझ गई है, लेकिन जो अभी भी पूरी तरीके से यहाँ पर जो धुएँ निकलने का सिलसिला है वो फिलहाल अभी भी जारी है। और जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, इसके अलावा सभी लोग यहाँ पर पूरी तरीके से आग बुझाने में लगे हुए हैं। जो अत्याधुनिक हथियार होते हैं, अत्याधुनिक मशीनें होती हैं, उन सारी मशीनों के ज़रिए फ़िलहाल यहाँ फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो फ़िलहाल इस आग पर काबू पाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़ा सा साइड से आकर के इस विजुअल दिखाएँ कि कैसे फायर विभाग के जो लोग हैं वो फ़िलहाल यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से आग को पूरी तरीके से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी आग पर काबू पा लिया गया है, शीशों को तोड़ा गया है, आग पर काबू पाया गया है। लेकिन अभी भी जो मोटे धुआं निकल रहा है, बड़ी संख्या में धुआं निकल रहा है। और फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं उनको अगर आप देखेंगी तो आप पाएंगे कि वो फिलहाल ऊपर वहाँ पर हेलमेट्स लगा करके और ऑक्सीजन मास्क के जरिए इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अंदर इतनी ज़्यादा आग है, इतना ज़्यादा धुआं है, इतनी ज़्यादा अंदर मुश्किल के हालात हैं कि फ़िलहाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी भी अलीगंज की इस कोचिंग में जो आग लगी हुई है, अगल बगल की जो दुकान है वो भी फिलहाल यहाँ पर इसकी चपेट में आई है। और इसी वजह से आप देखिए कि फायर विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द पूरी तरीके से आग पर काबू पाया सके। लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक कुछ छात्रों के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि वो अंदर हो सकते हैं। लेकिन जो फायर विभाग के युद्ध स्तर के कर्मचारी हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरी आग पर काबू पाया जाए। और अभी भी आप देखिए कि जो प्रशासन के लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। भैया, कैसे लगी थी, कुछ जानकारी है आप लोगों को? अभी आए हैं। अभी आए हैं। देखिए, अभी कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग बाद में भी आए हैं। और ये सीधी तस्वीरें, सामने की तस्वीरें देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि जो आग लगी हुई है उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, उसकी जो इम्पैक्ट है वो कितना ज़्यादा है। और जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। कैमरामैन मकसूद को बोलूँगा कि ज़रा एक बार पीछे आए, कुछ चश्मदीदों से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या जानकारी मिली आप लोगों को? जानकारी यही मिली कि सर 1-1.5 घंटे पहले यहाँ आग लगी थी, ठीक है। फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा गया, फायर ब्रिगेड आई कम से कम 30 मिनट बाद। तब तक कि अंदर कम से कम 12-15 बच्चे थे, जिसमें से 5-6 अपने हाथ से अपनी लाइफ खुद सेव करी नहीं। इधर केबल के तार से कुछ उतरे, उधर ऊपर से मान लीजिए, हाँ, इस पर गिरा था एक बंदा, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। कम से कम 12 या 7-8 बच्चे अंदर हैं, अभी भी अंदर हैं। हो सकता है रेस्क्यू करा गया हो, लेकिन अभी निकले नहीं है वो। प्लस अंदर जानवर हैं। अंदर क्या है? जानवर भी अंदर, क्योंकि यहाँ बैटरी का वो भी इलाज भी होता था जानवरों का, प्लस वहाँ लाइब्रेरी भी थी। नहीं तो नीचे कोई दुकान थी और ऊपर कोचिंग चल रही थी? हाँ, ऊपर कोचिंग चलती थी, नीचे लाइब्रेरी, वो बैटरी की दुकान थी और उसके ऊपर जानवरों का इलाज किया जाता था। इलाज भी किया था जानवरों का। आग कैसे लगी, कुछ जानकारी मिल पाई? क्या लगी? शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट हो गया क्या? एसी में हुआ? हाँ, इसी में हुआ था। आप भी यहीं पढ़ते हैं क्या? नहीं, हम पढ़ते नहीं, हम जा रहे थे ग्लोब, हमारा यही जाना आना है। आपके सामने ही आग लगी थी, उसके बाद आप लोगों ने देखना शुरू किया? हाँ, बहुत तेज आग लगी थी, कम से कम यहाँ पे 1-1.5 घंटे से आग लगी है। कोई आवाज़ भी बहुत तेज हुआ था, धमाका हुआ था क्या एसी में? शॉर्ट सर्किट से हुई, थोड़ी बहुत आग फैली, फिर उसके बाद पूरे में फैल गई। आपको क्या जानकारी भाई साहब? मतलब जानकारी हमें अभी एक घंटे पहले जब वहाँ से बच्चा जब कूदा है लड़का, तो उस समय की हमें वर्तमान में जानकारी हुई है। मैं तुरंत आया, वो हमारे परिचित था, हमारे परिचित संतोष जी थे, उनके मित्र था। तो हमने देखा बहुत भयावह हुआ। 1.5-2 घंटे पहले की स्थिति और भयावह थी, 1 घंटे पहले की। अगर उस समय की कंडीशन ये थी कि अगर उस समय मतलब अगल बगल के लोग, उस घर को तुरंत खाली कराया गया, इधर इस साइड खाली कराया गया, ये सारी चीज़ें। उस समय नीचे से जब आग लगी थी स्टार्टिंग में तभी हल्कम हुआ था, मगर उसमें बहुत खास किसी को ये नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा होगा। अचानक मगर पानी वानी फेंकाना स्टार्ट हुआ, मगर धीरे धीरे जब ऊपर गया तब वहाँ पे बहुत भयावह स्थिति हो गई। तब वहाँ बच्चा कूदा और उसका किसी न किसी तरीके जाके अपनी जान बचाया उन्होंने। ये देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा भयावह फिलहाल चल रही थी अब से कुछ देर पहले भी। लेकिन अभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा एकदम नहीं हुआ है। कारण उसके पीछे ये है कि अगल बगल के जो मकान है, देखिए लोग उस पर फिलहाल खड़े हुए हैं, तैनात हैं। फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं उनको पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 मंजिला ये मकान है। अगर 3 मंजिला मकान में इस तरीके की दिक्कत होती है कि जानवर भी अंदर मौजूद थे। और उसके बाद आप ये देखिए कि काफ़ी सारे जो
बेचने वाली चीज़ें हैं, खाने पीने वाली चीज़ें हैं। बहुत लगता है कि ये शायद कोई रेस्टोरेंट नुमा चीज़ है या जानवरों के लिए जो चीज़ बेची जाती है उनके खाने पीने के लिए बहुत मुमकिन है कि वो हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी ये देखिए अलीगंज पेट शॉप एंड क्लिनिक लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है अलीगंज पेट शॉप एंड क्लिनिक, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा है यहाँ पर जानवरों के लिए जो पेट शॉप है वो थी, क्लिनिक का भी काम करता था। लेकिन इतनी मशक्क़त के बाद, घंटों के बाद भी अभी फ़िलहाल यहाँ पर काबू अगर आग पर पूरी तरीके से नहीं पाया जा सका है तो अंदाज़ा लगाइए कि ये आग कितनी ज़्यादा भयावह है, कितनी ज़्यादा परेशान करने वाली है। और इसीलिए फायर विभाग के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो फ़िलहाल उनकी संख्या दर्जनों में है। बोलना भी थोड़ा पे कई बार यहाँ पर मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि जो धुएं का इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। एक बार हम फिर से कोशिश करेंगे कि पूरा जो सिलसिलेवार तरीके से उसको दिखाया जा सके। अभी भी आप देखिए ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर अभी भी जो आग बुझाने की प्रक्रिया है वो की जा रही है। कारण ये है कि धुआं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा काला धुआं निकल रहा है और इसकी वजह से आप देखिए कि फ़िलहाल यहाँ पर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से बताने के लिए काफ़ी है कि फायर विभाग के लोग लगे हुए हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को करने में पूरे दमखम के साथ, लेकिन अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। काला काला धुआं अभी भी निकल रहा है। अगल बगल की जो इमारतें हैं उसको खाली कराया गया है और ठीक बगल की अगर आप देखेंगे कि जो इमारत है इसके शीशे तोड़ करके फ़िलहाल इस आग के इम्पैक्ट को कम ज़रूर किया गया है। लेकिन ये आग बताने के लिए काफ़ी है कि फ़िलहाल यहाँ पर नियमों की जो अनदेखी हुई, नीचे पेट शॉप थी, ऊपर कोई दुकान थी और उसके बाद अगर ऊपर कोचिंग चल रही थी जिसका कि एंट्री और एग्जिट ऐसा लग रहा है देख करके फ़िलहाल एक ही है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये पूरा मामला प्रथम दृष्टया ही फ़िलहाल लापरवाही का नज़र आता है। लेकिन जो फायर विभाग के लोग हैं वो पूरी दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे रेस्क्यू को कंप्लीट किया जाए। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए, सकुशल बाहर निकाला जाए। जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि छात्रों ने अपने आप को बचाने के लिए ऊपर से कूदे हैं, कुछ के रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, कुछ के पैर में चोट लगी है। लेकिन जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं कर लिया जाएगा तब तक ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा कि अभी के फ़िलहाल अंदर के जो हालात हैं वो कम से कम क्या हैं। लेकिन फायर विभाग के जो कर्मचारी हैं वो देखिए अभी भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं फायर विभाग के वो लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि पुलिस के अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हो सके, लेकिन जो फ़िलहाल स्थिति मौके पर दिख रही है उस स्थिति में मौके पर देख करके ये कहा जा सकता है कि लोग जो अंदर फंसे हुए थे फ़िलहाल उनको बाहर निकाला नहीं जा सका है। कारण ये है कि जो लोग अंदर फंसे हुए होंगे उनको निकालना इतना आसान नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि आग ज़रूर बुझ गई है, लेकिन लोग जो हैं वो फ़िलहाल अभी भी अंदर नज़र आ रहे हैं कि वो कम से कम अंदर हो सकते हैं। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी देखिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक बार हम कोशिश करेंगे कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे बात करें और जानने की कोशिश करें कि पूरा मामला असल में है क्या। आप यहीं पर रहती हैं बगल में? जी जी। कैसे जानकारी मिली आप लोगों को? एक्चुअली मेरे घर से फ़ोन आया था, मैं पीछे भी रहती हूँ, ये मेरा ही घर है। तो पता चला कि बाबा यहाँ आग लगी। जब मैं यहाँ आई तो पूरा धुआं उठ रहा था। कई लोग उतरने की कोशिश किए रस्सियों के सहारे, कुछ 4-5 लोग बाकी थे। फिर वायर पे बहुत तेज़ी से आग लगे तो कुछ लोग 5-6 लोग तो वहीं रह गए। कोई आवाज़ आई थी आग लगने से पहले? शॉर्ट सर्किट से लगी? कैसे लगी? धुआं लगा था, हम लोग को भी पता नहीं है। नीचे पेट शॉप है, क्या है? पेट शॉप में बहुत सारे पेट्स थे, डॉगी का था बहुत ज़्यादा। तो ऊपर कोचिंग भी चल रही थी? हाँ कोचिंग था, बच्चे, स्टूडेंट, स्टाफ काफ़ी लोग थे। कितने लोग लगभग रहते होंगे? आई थिंक 40-50 लोग तो रहे, मुझे एक्चुअल आइडिया नहीं, बट इतने लोग तो थे ही। काफ़ी एंट्री और एग्जिट एक ही थी या अलग अलग था? आई थिंक एक ही थी। और बीच के फ्लोर में बता रहे हैं कि आग लगी, तो बीच के फ्लोर से आग लगी तो बाहर लोग निकल नहीं पाए। हाँ। आग लगी थी वो कोचिंग सेंटर में लगी थी या पेट शॉप में लगी? पेट शॉप तो शायद नीचे है। हाँ, इसका आइडिया अभी मुझे नहीं है। कोई आवाज़ आई थी क्या? धुआं उठा तब हमें पता चला। धुआं उठा है तब लोगों को पता लगा है और उसके बाद लोग फिलहाल यहाँ पर एक्टिव हो पाए हैं। एम्बुलेंसेस को बुलाने की बात की जा रही है। बड़ी संख्या में देखिए जो लोग हैं वो भी फिलहाल यहाँ पर जमा हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि फ़िलहाल उनको भी जानकारी मिल जाए कि यहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। लेकिन पुलिस फ़िलहाल लोगों को तितर बितर कर रही है, अलग कर रही है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ़ है कि लोगों को कोई जानकारी नहीं हो पा रही है। कुछ लोग देखिए यहाँ पर परेशान ज़रूर खड़े हैं। अगर उनसे हम बात कर पाएँ, अगर वो इस स्थिति में हो कि हमसे वो बात कर सकें। मैम क्या जानकारी है आप लोग को, कौन है यहाँ पे? क्या
भैया कोई जानकारी नहीं, हमारे बच्चे यहाँ एडमिट हैं, अब पता नहीं बहुत सारे बच्चे फंसे हुए, बहुत सारे को रेस्क्यू करके पास में ले गए हम लोग। अभी अंदर हैं बच्चे, अंदर बच्चे हैं, कितने लोग को निकाला गया है मैम? अभी लोग नहीं, अभी बहुत सारे पेट्स को निकाला है, करीब पेट्स ही अंदर हैं, इंसान कोई नहीं फंसा है मुझे लगता है, सिर्फ पेट्स बचे हैं। बच्चे बेचारे जो केज में हैं उनको निकाल नहीं पाए। रेस्क्यू करके बाहर रखा गया है, अभी यहाँ पे पड़ोस में रखा हुआ है। देखिए जो लोग हैं पड़ोस के वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो लोग हैं मतलब इंसान जो हैं वो कम से कम रेस्क्यू करके निकाल लिए गए हैं।